श्री हरिवंश राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे कुंज के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कुंज के ठंडी के डेली रूटीन। सुबह के मंगला से रात्रि के शयन तक का हम आपको आज दिखाएंगे कि ठंडी में हम कैसे कुंज का सेवा करते हैं। ठंडी में कान्हा जी का सेवा थोड़ा बढ़ जाता है, इस वजह से थोड़ा मुश्किल होता है करना। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि कैसे किया जाता है। इसी वजह से मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं कैसे अपने कान्हा जी का सेवा करती हूँ ठंडी में, और कैसे कैसे उनको स्नान कराती हूँ, कैसे सुलाती हूँ, फिर क्या क्या मैं भोग लगाती हूँ। मैं आज वो सब इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आइए, अभी मैं उठ गई हूँ, सुबह के 6 बजे हैं और ये देखिए बाहर का मौसम कितना सा ठंडी है। अभी तो पूरा एकदम अंधेरा था, तो मैं तब तक नहा वहा ली। उसके बाद से मैं नहा वहा के अपना जो सुबह का काम होता है मैं कर ली। उसके बाद से 7 बजे मैं उठाई। देखिए सुबह के 7 बज रहे हैं और इस वक्त भी इतना ठंडा है। फिर भी मंगला करना था, तो मैं कान्हा जी को, ये देखिए मेरे कुंज बाबू सोए हैं। आइए अब तभी तक इनको सोए रहने देते हैं। थोड़ा हम तब तक अपना मंदिर का साफ़ सफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये सब सारे पूजे का बर्तन धो लेंगे। पूजा का बर्तन साफ़ करने के बाद से मैं बाकी भगवान लोग का जगह साफ़ कर लेती हूँ। पहले मैं इधर पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं पहले कुंज का मैं मंगला कर देती हूँ, फिर इधर पूजा करती हूँ। ये मैं सब साफ़ सफाई कर दी। उसके करने के बाद से मैं सबको स्थापित कर दे रही हूँ। डीप क्लीनिंग मैं हफ्ते में एक बार कर देती हूँ। वैसे तो अभी ठंडी चल रहा है, जिसके वजह से मैं 2 हफ्ते में एक बार कर देती हूँ। वैसे हमेशा रोज़ मैं डस्टिंग कर देती हूँ। उसके बाद सारे भगवान को, गर्मी था तो मैं सबको अभिषेक भी कराती थी, सबको मैं नहलाती भी थी, लेकिन अभी ठंडी में नहीं। बाकी कभी कभी मैं शिवलिंग पे अभिषेक कर देती हूँ। इधर हमारे कुंज बैठते हैं। देखिए रात सारा मैं बर्तन धो ली। पूजा का बर्तन धोने के बाद से ये गर्म पानी कर ली हूँ, जिससे मैं कॉटन से उनका मुंह पोंछूँगी। प्यार से कुंज बाबू को हम उठाएंगे। थोड़ा लाड, जो चीज़ मैं वीडियो में दिखाती हूँ मैं ऐसा नहीं होता, मैं इससे अच्छे से करती हूँ, लेकिन थोड़ा वीडियो बनाना होता है, उसके वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। खुद से ही वीडियो भी बनाना होता है और सब सेवा भी करना होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। कुछ चीज़ें तो मैं करके फिर उसके बाद ही मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार कर ली होती हूँ अच्छे से प्रेम से, फिर दोबारा हमको दिखाना होता है, तो मैं वो दोबारा करके वीडियो शूट करती हूँ। आपको भी अपने कान्हा जी को उठाना है तो हल्के हाथ उस टाइम आपको ध्यान होना चाहिए, थोड़ा सा हाथ आपका गर्म होना चाहिए। ठंडी में अक्सर हाथ ठंडा होता है, हाथ थोड़ा गर्म होना चाहिए। देखिए दोनों बाबू हमारे उठ के बैठ गए हैं, श्याम जी हमारे और कुंज बाबू। अभी मैं बिस्तर पे ही बैठा दी हूँ, ऊपर से कंबल, क्योंकि ठंडी आप देखिए कितना, बाहर में बहुत ठंडी था। और जो मैं गुनगुना पानी की थी उससे हल्का सा एक रुमाल को भिगो के उनका मुंह पोंछती, मुंह हाथ दोनों में पोंछ ली हूँ। अब हम मंगला सेवा करेंगे। उसके बाद से मंगला भोग में मैं ठंडी में अक्सर गुड़ ही लगाती हूँ। जब गर्मी होता है तो मैं दूध या फिर दही लगा देती हूँ। ठंडी में हमेशा गुड़ और जल का भोग ही लगाती हूँ। ये रहा मंगला भोग। वैसे तो ये पा लिए हैं, दोबारा वीडियो के लिए मैं प्रसाद हम आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा मंगला आरती। आप जो आरती करते हो या फिर आपको जो आरती पता है या फिर आपके संप्रदाय में जो आरती होता है वो आप कर सकते हो। मैं तो अभी किसी संप्रदाय में नहीं हूँ, अभी सेवा कर रही हूँ जैसे कान्हा जी करा रहे हैं।
तो आरती मैं करती हूँ। आरती जैसे मंगला आरती किया जाता है वैसे मैं आरती करती हूँ। ये आरती करने के बाद से आरती और प्रसादम का दर्शन कर लीजिए। मैं बिस्तर पे ही अभी करा देती हूँ। नहलाने के बाद से मैं भगवान लोग के पास बैठाती हूँ। इधर मैं पूजा सारे भगवान लोग का मैं पूजा कर ले रही हूँ। पहले सबको कुमकुम लगा दी। सारे भगवान का पूजा करने के बाद मैं कान्हा जी का पोशाक निकाल ली हूँ और श्याम जी दोनों लोग का। विंटर चल रहा है तो विंटर के अकॉर्डिंग मैं पोशाक निकाली हूँ। वैसे तो अभी विंटर कलेक्शन अधिक नहीं है मेरे पास। अब मैं कुंज बाबू को गरम गुनगुने पानी से, गरम भी ना ज़्यादा गरम ना ज़्यादा ठंडा, गुनगुने पानी से उनको नहला दूँगी। हल्का गुनगुने पानी से आप नहला दीजिए। और जिस दिन ज़्यादा ठंडी हो उस दिन आप नहीं भी नहलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस दिन नहीं नहलाइए, बस इत्र से मालिश कर दीजिए। मैं श्याम जी को भी नहलाती हूँ, उनको भी मैं नहला दी। सूखे तौलिया या फिर रुमाल जो भी आपके पास हो उससे आप उनको अच्छे से पोंछ लीजिए। अच्छे से पूरे शरीर को पोंछ के इत्र का मालिश ज़रूर करिए। ठंडी में इत्र का मालिश करना चाहिए, या फिर घी को भी आप गरम करके कर सकते हैं अगर आपके पास इत्र नहीं हो तो। मैं ठंडी में केसर या हीना, आप ये सब इत्र गरम, ये सब शरीर को गर्माहट देता है तो आप ये सब यूज़ कर सकते हैं ठंडी में। मैं अच्छे से मालिश कर दे। एक हाथ से वीडियो बना रही थी इसीलिए अच्छे से मैं मालिश नहीं दिखा पाई आपको, लेकिन मैं मालिश कर दी थी अच्छे से। पूरे शरीर में आप अच्छे से जहाँ उनका श्रृंगार रहता है वहाँ पे मालिश नहीं कीजिएगा आप इत्र से, नहीं तो वो श्रृंगार हटने का डर रहता है। ये देखिए, और आज क्रिसमस भी था तो मैं क्रिसमस के अकॉर्डिंग मैं उनको कपड़ा पहनाई थी रेड एंड वाइट में। ये देखिए दोनों बाबू तैयार हो गए, कितने प्यारे लग रहे हैं। स्वेटर तो अभी ना मुझे आता है सिलने, ना मैं सिल पा रही हूँ। ये शॉल सिली हूँ। और ये देखिए श्रृंगार आरती, इसी की वजह से कुंज के पास स्वेटर नहीं है अभी। आप लोग अच्छे से सपोर्ट करिए ताकि इनके पास भी स्वेटर आ जाए। और मैं ये श्रृंगार आरती कर ली। फिर श्रृंगार आरती करने के बाद केसर वाला गरम दूध जल का भोग लगाई। बाल भोग में मैं दूध और केसर का दूध और जल लगाई भोग में। ठंडी में केसर भोग लगाना सही होता है क्योंकि वो गर्माहट देता है। जितनी गर्म चीज़ें हो आप लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी आप, अगर आपसे बन जाए तो आप बना के लगा सकते हैं, या फिर कोई भी लड्डू घर पे बना हुआ आप सुबह बाल भोग में लगा सकते हैं। जो चीज़ गर्माहट दे शरीर को आप वो भोग में लगा सकते हैं। अगर आप किसी संप्रदाय में हैं तो आप ये सब सेवा नहीं वर्जित होता है दिखाना, ये सब सेवा नहीं दिखाया जाता।
और ये देखिए राजभोग में मैंने बनाया था आलू का पराठा, ऊपर से घी। जब आप किसी संप्रदाय में हो तो आप भोग पवाते हुए या फिर स्नान कराते हुए या फिर सुलाते हुए आप नहीं दिखा सकते। अगर आप अभी किसी संप्रदाय में नहीं हो, ऐसे सेवा कर रहे हो, तो आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो राधा जी इतना, श्री जी का इतना कृपा नहीं है कि मैं किसी संप्रदाय में हूँ। अभी मैं ऐसे ही सेवा करती हूँ। अगर राधा जी का कृपा रहा तो मैं भी कोई संप्रदाय लूँगी और दोनों लोग का सेवा करूँगी, राधा और कान्हा जी दोनों लोग का। अभी तो बस मेरे पास कान्हा जी ही हैं। वैसे मेरे घर में सब लोग ऑनियन गार्लिक खाते हैं, जिसकी वजह से हमको भोग अलग ही बनाना पड़ता है। मैं उनका भोग अलग ही बनाती हूँ। अब मैं उनको भोग लगाने के बाद से 1 बजे मैं भोग लगा देती हूँ राजभोग। उसके बाद से 2 बजे के करीब मैं वस्त्र हल्के करके मैं उनको सुला देती हूँ। दोपहर का शयन है। इस वक्त आपके पास टाइम होता है, आप इस वक्त इत्र का मालिश उनके हाथ पैर में कर सकते हैं, गर्माहट के। आप इस टाइम भी या फिर रात में भी आप कर सकते हैं, आपके पास जब भी टाइम हो आप कोशिश करिए आप इसी टाइम कर दीजिए, ताकि आप रात में बहुत ठंडी होता है तो पैर में आप नहीं मालिश कर पाएंगे। इस तरह से हल्के हाथ से आप हाथ और पैर में उनकी और सीने में भी आप कर सकते हैं। देखिए दोनों लोग सो गए। दोनों लोग सो गए। अब बज रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं। मैं दोनों लोग को उठा रही हूँ। 2 बजे मैं सुलाती हूँ, 5 बजे मैं उद्यापन करा देती हूँ प्यार से। वीडियो में बहुत कष्ट होता है उनका सेवा करने में, उनको भी बहुत कष्ट होता है, लेकिन आप लोग के साथ शेयर करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर में वीडियो को करिए एंड सब्सक्राइब करिए। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। फिर मैं उठाने के बाद से शाम में संध्या भोग में लगा दी। ये एक तो घर का बना हुआ है, एक खरीदा हुआ है। ये तिल का गुड़ में डाल के तिल का बनता है, तिलवा और बादाम पट्टी। आप इसको ये भी बना सकते हैं, जैसे मैं बताई कि आप लड्डू भी, कुछ भी आप घर पे बना के रखिए, जिसमें आप ठंडी में आप गोंद के लड्डू भी आप बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी बना सकते हैं, या फिर आप बेसन के भी लड्डू बना सकते हैं। जो आपको आए, जो आपके संभव में हो, आप वो बना सकते हैं घर पे अपने। फिर ये संध्या आरती की तैयारी मैं कर ली हूँ। शाम का संध्या आरती मैं एक आरती करती हूँ, मैं वो वॉइस काट दी हूँ। जैसे आपको जो भी आरती आता हो आप वो आरती कर लीजिए। हाँ, कान्हा जी को आरती करना चाहिए ठंडी में, तो अक्सर आरती करना चाहिए, जिससे उनको गर्माहट महसूस हो। और आरती थोड़ा पास में रखें। रात के भोग में मैं बनाई थी सेवई, और रात का भोग मैं लगा दी। रात का भोग लगाने के बाद मैं शयन करा दी थी, जिसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। राधे राधे। आप सभी को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।